गोपेश्वर से सटे खल्ला गांव के शशांक बिष्ट का एनडीए के लिए चयन हुआ है। इससे गांव में जश्न का माहौल बना है। खल्ला गांव के शिक्षक हरेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे शशांक बिष्ट ने सेना में कदम रखने की ठानी। इसके चलते वह गोपेश्वर में ही रात दिन पढ़ाई कर एनडीए की तैयारियों में जुटा रहा। काफी मेहनत के बल पर शशांक ने एनडीए की परीक्षा पास कर डाली। एनडीए के लिए चयन होने का समाचार मिलते ही गांव में जश्न मनाया जाने लगा। शशांक का कहना है कि सती माता अनुसुईया देवी के आशीर्वाद तथा माता पिता और दादी के मार्गदर्शन से ही उसे ये मुकाम हासिल हुआ है। शशांक ने क्राइस्ट एकेडमी गोपेश्वर से प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा हासिल की। इंटरमीडिएट की शिक्षा पीस पब्लिक स्कूल गोपेश्वर से उत्तीर्ण की। इसके बाद वह एनडीए की तैयारी में जुट गया और सफलता हाथ लग गई। शशांक के पिता हरेंद्र सिंह बिष्ट राजकीय जूनियर हाई स्कूल सरतोला में तैनात हैं, जबकि माता राखी बिष्ट गृहिणी है। शशांक ने दादी सावित्री देवी के साथ गोपेश्वर में ही रहकर शिक्षा हासिल की। शशांक का कहना है कि दादी के ही मार्गदर्शन में ही पढ़ाई लिखाई होती रही। पिता माता का आशीर्वाद भी उसके साथ रहा। बेटे की कामयाबी पर माता पिता तथा दादी का खुशी का ठिकाना ना रहा। शशांक ने कहा कि सती माता अनुसुईया के आशीर्वाद से ही वह मुकाम हासिल करने में कामयाब रहा। शशांक के दादा शिवराज सिंह बिष्ट सेना में सूबेदार रहे हैं, जबकि नाना नैल गांव निवासी नरेंद्र सिंह भंडारी भी सेना में सेवा दे चुके हैं। सभी गांव वालों ने शशांक को शुभकामनाएं दी और एनडीए में चयन को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे गांव तथा क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। मैं माता अनुसुईया और अपने पेरेंट्स, सभी टीचर्स और फैमिली, स्पेशली मेरी दादी, क्योंकि बचपन से मैं दादी के साथ रहा हूँ, तो सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आज मेरा सिलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा मेजर रोल इनने इसमें प्ले किया है, तो सबसे पहले इन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसे कि आपने कहा, दूरस्थ इलाका है चमोली का, तो बचपन से मेरे पापा ने हमको गोपेश्वर भेजा है ताकि हमारी स्टडीज़ अच्छी से हो सके। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा तो गांव से ही की, लेकिन फिर मैं अपने 10th तक क्राइस्ट एकेडमी से पढ़ा। उसके बाद 11th और 12th मैंने पीस पब्लिक स्कूल से किया, और फिर इसी साल मैंने 12th स्टैंडर्ड पास किया है। तो इसी साल जो था, मैंने अपने सेल्फ स्टडी से अपने रिटर्न परीक्षा और जो एसएसबी है उसको पास किया है। तो काफ़ी खुशी की बात है कि चमोली जनपद से, क्योंकि यहाँ से मतलब ज़्यादा कोई बच्चे जो हैं वो है नहीं कुछ खास जिनने जो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं काफ़ी खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि जो आने वाले बच्चे हैं वो उनके लिए मैं एक इंस्पिरेशन बनूँ, और मैं चाहूँगा कि और भी बच्चे जो हैं इस फील्ड में आए और कुछ प्रेरणा लें, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने स्कूल के लिए कुछ करें और भी आगे उपलब्धियाँ प्राप्त करें। तो सबसे पहले तो शाम को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने बचपन से ही इसे देखा है, तो बचपन से ही हमेशा पढ़ने में रुचि थी और देख के ही लगता था कि ये लड़का आगे जाके कुछ बड़ा करेगा। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आज इसने हमारे गांव का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे ज़िले का नाम भी रोशन किया है। इससे हमें बहुत खुशी है और हमें आगे भी इससे इसी तरह की कल्पना है कि और भी आगे जाकर हमारे देश का भी नाम रोशन करें। तो सो नहीं रहे, कभी भी नहीं। रात भर बीज रहे, 12 बजे तक बीजे और सुबह तब उठो तब चाय पानी बनाए, फिर पढ़ाई करने बन क्या था। सब शाबाश दे ये लोग, धन्यवाद ये लोग। और बन क्या ये तो बड़े क्या, जिसको देखकर बहुत खुशी हो रही है। हम सोचते हैं कि ऐसे सबके बच्चे ऐसे आगे आए। मैं तो हमेशा घर में रही, बच्चे मेरे छोटे से ही बाहर गोपेश्वर में रहे। उनका सहयोग पूरा दादी ने दिया है। मैं घर में रहती हूँ, यहाँ से बच्चों को ऐसे ही फ़ोन ऐसे बात करती हूँ। बच्चों का सहयोग, खाना पीना कपड़े धोने सारे दादी ने किया है। मैं घर ही में रहती हूँ और बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि ऐसे सबके बच्चे आगे निकले, जैसे हमारे बेटे ने ऐसे चमोली ज़िले का नाम कमाया है। ऐसे हम सोचते हैं कि आज पीछे की पीढ़ी भी ऐसे ही हो, आगे निकले। बहुत खुशी हो रखा। गांव का नहीं है, हमारे ही परिवार का, हमारे देवर का लड़का है और भाई बहनों में सबसे छोटा है। हम 4 परिवार हैं, सबसे छोटा बेटा है इनका। हम इसको ढेर सारी बधाई देती है, इसके मेहनत को और इसका स्नेह व्यवहार, इसके बहुत अच्छे गुण हम बता ही नहीं सकते हैं। ये बच्चा पहले से ही इतना अच्छा स्वाभाविक है
और प्यार प्रेम का, इसे इसे कोई अपना पराया नहीं है। ये बहुत हमारे परिवार में सबसे अच्छा बच्चा है ये। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।